नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्वत की। तो पर्वत भूमि का एक ऐसा भूभाग है जो निकट के धरातल से अत्यधिक ऊंचाई में उठा हुआ हो, या तो अकेले ऊंचा हो अथवा श्रेणी में हो, जैसे हिमालय है। ठीक है। कुछ भूगोलवेत्ता जो हैं वो 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई को पर्वत मानते हैं, जबकि उससे नीचे के उठे भाग को पहाड़ियों की संज्ञा देते हैं। यानी अगर 600 मीटर से ज़्यादा है उसकी ऊंचाई तो पर्वत कहेंगे, नहीं तो उसे छोटा है तो पहाड़ी कह देंगे। समस्त भूपटल के लगभग 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। जो समस्त भूपटल की बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। अब विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। जो भूप्रकृति की द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। अब पर्वत निर्माण के सिद्धांत हैं, जैसे कि हैरी हेस और मैकेंजी का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी कहता है, भूसंतति सिद्धांत है, तापीय संकुचन सिद्धांत है, समांतरण सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन है। ठीक है। जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन, जैसे हिमालय, और रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत। तो इसके आधार पे जो है पर्वतों के प्रकार क्लासिफिकेशन को हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका निर्माण किस तरीके से होता है। पहला जो है वलित पर्वत है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। अवलित पर्वतों की जो निर्माण का सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। तो भारत का जो अरावली पर्वत है वो विश्व के सबसे पुराने, जबकि हिमालय सबसे युवा पर्वतों में गिना जाता है। अरावली पर्वत जो है वो विश्व का सबसे पुराना है और हिमालय जो है वो नया है। जैसे यूरोप में आल्पस हो गया, एशिया में हिमालय हो गया, अफ्रीका में एटलस हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, दक्षिण अमेरिका का एंडीज हो गया, उत्तरी अमेरिका का रॉकी हो गया। तो वलित पर्वत हो गए। ठीक है। अब भ्रंशोत्तर पर्वत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समानांतर पैरेलल भ्रंशों के भ्रंश तलों के सहारे उत्थित स्थलखंड भ्रंशोत्तर पर्वत के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है। और बीच के धसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं, जैसे कि भारत में नीलगिरी है, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा है, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, फ्रांस में वास्टिस है। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? इसका निर्माण ज्वालामुखी की उद्गार से निकले लावा आदि पदार्थों के जमाव से होता है। अभी आपको बताया था कि लावा जो है तरल अवस्था में है, वो जब जम जाता है तो मैग्मा कहलाता है। ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है? शंकुनुमा होती है। इसके सबसे ऊपरी भाग में कीपनुमा गड्ढा होता है जिसे क्रेटर कहते हैं। ठीक है। जैसे अफ्रीका में किलिमंजारो, संयुक्त अमेरिका में माउंट रेनियर, हुड और शास्ता, जापान में फ्यूजियामा, एंडीज का कोटोपैक्सी, चिली का एंका का गुआ, इस तरीके से। अब गुंबद नुमा पर्वत क्या है? जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग जो है वो ऊपर उठ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? गुंबद नुमा पर्वत कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को कि ब्लैक पहाड़ियाँ हैं, सिन्नी उभार और हेनरी पर्वत है। अब अवशिष्ट पर्वत क्या कहलाता है? वे पर्वत जो एक लंबे समय अंतराल में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा काट छाट से निर्मित होते हैं, क्या कहलाएंगे? अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन्स। जैसे भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन में सियरा, अमेरिका में गैसा और बूटे आदि। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का जो विभाजन है वो वलन के ऊपर उठे भाग की अपनति तथा नीचे धसे भाग को अभिनति कहा जाता है। जब कोई भाग ऊपर उठा है वलन की वजह से तो अपनति, और नीचे अगर धस गया है तो अभिनति कहा जाता है। पर्वत निर्माणकारी काल के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो प्री कैम्ब्रियन पर्वत है, जैसे प्रारंभिक कैम्ब्रियन युगीन में निर्मित पर्वत है, जैसे रावली, गोंडवाना लैंड, स्कैंडिनेविया, अंगारा लैंड आदि। कैलिडोनियन पर्वत है, जैसे पुराजीवी काल में बने पर्वत हैं, जैसे प्लेशियन, यूएसए में अल्टाई, ब्रोकन हिल्स, आल्प्स आदि। हरीसिनियन पर्वत हैं, जैसे कि उत्तर पुराजीवी काल में बने पर्वत, जैसे पेंटागोनिया, दक्षिण अमेरिका, ड्रैकेंसबर्ग, अफ्रीका में ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी, यूराल, रूस आदि। इसे कार्बोनिफेरस कालीन पर्वत भी कहते हैं। अल्पाइन पर्वत की अगर हम बात करें तो टर्शियरी काल कल्प में बने नवीन मोड़दार पर्वत, जैसे रॉकी, हिमालय, एंडीज, आल्प्स, पिनरीज आदि। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट किलिमंजारो है। रॉकी पर्वतमाला महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो यूरोप में स्थित है। व्हाइट पर्वत जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं एंडीज 7000 किलोमीटर, रॉकी 4800 किलोमीटर और हिमालय 2500 किलोमीटर। अब आप सोच के देख लो हिमालय कितना बड़ा है तो एंडीज कितना बड़ा होगा। ठीक है। आल्प्स पर्वत फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में विस्तृत है। ठीक है, याद रखना। अफ्रीका का एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है, ये भी याद रखना है आपको। प्राचीन पर्वत ये ऐसे पर्वत हैं जो महाद्वीपीय प्रवाह से पैंजिया बनने के बहुत पहले तक बन चुके थे, जैसे पेनाइन्स यूरोप, अपलेशियन अमेरिका। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत है। नवीनिया युवा पर्वत है। ये वे पर्वत हैं जो महाद्वीपीय प्रवाह के बहुत बाद अस्तित्व में आए, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज़, रॉकीज़ और आल्प्स आदि।
ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत हैं, नागा, लुशाई और पटकोई, जिसे बर्मीज अराकान योमा भी कहा जाता है। विश्व की प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ नवीन मोरदार वलित पर्वत में स्थित है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सोपान कृषि की जाती है, ताकि वर्षा का पानी जो है वो रुक रुक के बहे। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर एल्ब्रुस शिखर काकेशस पर्वतमाला पर स्थित है। काला पर्वत भूटान में स्थित है। ये विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। इनकी इस अवस्थिति बताई है, इनका सर्वोच्च बिंदु बताया गया है, जैसे हिमालय काराकोरम, हिंदू कुश का माउंट एवरेस्ट है, रॉकी पर्वत श्रेणी का माउंट एल्बर्ट है। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। इनकी ऊंचाई और लंबाई भी बताई गई है आपको यहाँ, ये आपको याद होना चाहिए पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं पठार के बारे में। धन्यवाद।